क्या 2 या 3? थर्ड। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन किसको पूछना है? अच्छा, z be a complex number satisfying this, then mod z has the value. तो z³ प्लस 3 का स्क्वायर दे रखा -16 ना, तो z³ को आप अल्फा मान लो, है ना, z³ जो है उसे अल्फा मान लो, ठीक है। तो अल्फा प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे लिख लो इसको, z³ प्लस 3 का स्क्वायर अगर ये है तो z³ प्लस 3 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ -16 और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -16, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भाई? ए स्क्वायर दे रखा है ना, ए स्क्वायर दे रखा है -16, ठीक है सर। तो ए का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ -16 या माइनस अंडर रूट ऑफ -16, नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो z³ जो है वो हो जाएगा -3 और प्लस 4 आयोटा, ठीक है ना, ई के लिखा हो 4 आयोटा, z³ हो जाएगा -3 और -4 आयोटा, ठीक है सर। अब दोनों साइड मॉड ले लो, ठीक है ना, आ जाएगा। इसका मॉड तो क्लियरली दिख रहा है 5, तो z मॉड ऑफ z³ कितना आ गया? 5। तो z का मॉड कितना आ गया? 5 का क्यूब रूट, ठीक है। 5 का क्यूब रूट आपका आंसर बॉम्ब पे आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी कोई पूछा था? हाँ, भाई तो आप इसमें जो है लिखते चले जाए ना, लिखते चले जाए मतलब थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाए ना। जैसे मान लो z1 दे रखा है इन्होंने 0 और zn+1 दे रखा है zn का स्क्वायर प्लस आयोटा, तो इसमें n की जगह क्या कर दिया? n की जगह आप 2 रख दें, हैं? नहीं 1 रख दो, तो n की जगह 1 रखा तो z2 जो है कितना आ गया? आयोटा, ठीक है ना। z2 आयोटा दिख गया? अब इसे एक z2 जो है आयोटा दिख गया आपको? अच्छा, हाँ, z2 जो है वो आयोटा आ गया, ठीक है सर। अच्छा, अब हम z3 पर चलते हैं, तो z3 के लिए कितना होगा? z3 के लिए आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस आयोटा, ठीक है सर। z4 पर चलते हैं, z4 क्या है? इसका स्क्वायर प्लस आयोटा, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? -1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 कट गया, कितना आ गया? -2 आयोटा प्लस आयोटा, कितना आ गया? माइनस आयोटा। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। z5 कितना आ जाएगा भाई? इसका स्क्वायर और प्लस आयोटा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1, ठीक है ना, इसका स्क्वायर -1 प्लस आयोटा, ठीक है सर। अच्छा, z6 कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर और प्लस आयोटा, वापस वही आ गया, हेलो, हाँ। तो क्या अब वही डाक के 3 पात हो गए ना, डाक के 3 पात समझते हो? इसका स्क्वायर, अब माइनस आयोटा जाएगा अगला वाला, है ना, z6 जो माइनस आयोटा जाएगा, z6 जो माइनस आयोटा, ठीक है सर। अभी क्या कह रहे हैं? हाउ फार फ्रॉम द ओरिजिन, वो देख लेंगे, दूरी पहले तो पहचान लेते हैं कौन है। तो भाई ऑड नंबर दे रखा है ना, तो ऑड नंबर के लिए कितना आएगा? -1 प्लस आयोटा आएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ऑड के लिए कितना आ रहा है? -1 प्लस आयोटा। इवन के लिए कितना आ रहा है? माइनस आयोटा। बस तो अंडर रूट 2 आ जाएगा ना, क्योंकि इसका दूरी जो है ओरिजिन से, इसका मॉड है और इसका मॉड जो है √2 है। थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट? शाबाश। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, सिक्स्थ का बीटा। कंसिडर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा बीटा, ए और बी रियल नंबर है, बीटा ये मॉड z बने। बेटा तो मॉड z1 ने रखा है ना, तो मॉड z1, इससे जो इसका फायदा उठाओ, z को ले लो आप, सिस थीटा ले लो, है ना, z को सिस थीटा ले लो। अच्छा, बीटा पर जो आप चाहते हैं मैं अपनी विशेष टिप्पणी दूं, है। अच्छा, तो z को जो अपन ने सिस थीटा मान लिया, तो बीटा कितना आ जाएगा? बीटा जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा +1, ठीक है सर। तो ये भी कॉस थीटा +1 तो कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। 2 cos स्क्वायर थीटा, 2c स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और आयोटा और साइन थीटा को लिख लिया
2 cos थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ठीक है सर। और यहाँ पर है ना cos थीटा माइनस उनको लिख लिया -2 साइन स्क्वायर थीटा, और आयोटा इंटू साइन थीटा को अगेन लिख लिया 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ऊपर जो है ऊपर जो 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो कितना रहा माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है 2 साइन थीटा। और यहाँ पर नीचे जो है 2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना, ये तो कट जाएंगे। अच्छा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना, इसको अब रैशनलाइज कर देते हैं। तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला नंबर तो है ना कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और नीचे रह जाएगा cos, ऊपर रह जाएगा साइन cos, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा आयोटा cos स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो कट ही गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आयोटा साइन स्क्वायर, आयोटा cos स्क्वायर आयोटा साइन स्क्वायर दिख गया, ठीक है, तो आयोटा इंटू 1 आ रहा है, ठीक है, तो आयोटा और प्लस भाई ये आ रहा है माइनस साइन कॉस, रियल पार्ट आ रहा है माइनस साइन कॉस, और आयोटा स्क्वायर प्लस साइन कॉस, वो कट ही गया, तो आयोटा बस आयोटा बचा ही, आयोटा बचा ना, हाँ आयोटा कॉस स्क्वायर, रियल पार्ट तो आ ही नहीं रहा इसका, है ना, ठीक है भाई, तो बस गायब, आयोटा प्लस 0 आ रहा है, तो कितना आ गया भाई tan थीटा बाई 2 इंटू आयोटा आ रहा है। कर लोगे बीटा तो क्या प्योरली इमेजिनरी आ जाएगा। 6th 7th 8th तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, ये अपना देसी मॉड जैसे ही, जैसे मॉड ऑफ z प्लस 1 लिखा हुआ है ना, और मॉड ऑफ 1 माइनस z कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस 1 ही आ जाएगा, हेलो, ठीक है, मॉड ऑफ z प्लस 1 ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 1, मॉड ऑफ 1 माइनस z सेम चीज है, ठीक है, यहां तक ठीक है, हाँ आगे बढ़े, हो गया, अरे अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब क्या, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी, मॉड ऑफ 1 माइनस जेड को मैंने मॉड z माइनस 1 लिखा, आप बोल रहे हो मैं कर लूंगा, तो पूछे ही क्यों था, नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब क्या है, अरे ग्राफ से कैसे भी करना है, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ बताया ही नहीं, ग्राफ से करना जैसे करना है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी, मैंने कुछ बोला, मैंने तो 1 माइनस जेड को z माइनस 1 लिखा, आपने कहा नहीं मतलब है, तो पूछे ही क्यों था, क्या बावड़े हो गया है, तो पूछे क्यों था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्या करूं मैं, ग्राफ, ये ग्राफ कहां से आ गया दिमाग में, मैंने तो ग्राफ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला मैंने तो, हाँ तो मिनिमम वैल्यू, तो क्या करेंगे बताने जरा मतलब क्या करूंगा अब, कैसे करेंगे इसको नहीं पता, तो फिर क्यों तुमने क्यों बोला कि सर ठीक है मैं कर लूंगा ग्राफ से जैसे भी है? अजीब, न पूछना है न बताना है न कुछ, क्या हो रहा है? अब तुम कह रहे हो तुम्हें आता भी नहीं है, कैसे करेंगे अब बताओ, नहीं पता, हाँ दोनों अप्रोच, हाँ 2 अप्रोच, सही बात है, 2 अप्रोच है, हाँ कौन सी 2 अप्रोच, एक तो ग्राफ बना के और एक वही x और x प्लस आयोटा y लिख करके ना ऐसे, तो उन्होंने पूछा मिनिमम वैल्यू ना, सबसे कम वैल्यू तो इसका आएगा ही आएगा ना, ये वाला वैल्यू है ना, तो भाई चलो ज्योमेट्रिकली ट्राई करते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं ग्राफ से ज्योमेट्री है, ऐसे ट्राई कर लेते हैं, तो भाई इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मॉड ऑफ z प्लस 1 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मॉड ऑफ z प्लस 1 या मॉड ऑफ z माइनस 1 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हाँ सुदीप क्या मीनिंग है इसका, मॉड ऑफ z माइनस 1 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये लिखा हुआ ना, ये सर्कल, अच्छा सर्कल कहां से आ गया, मैं पूछ रहा हूं, जैसे मार्केट में ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस 1,
इसका मीनिंग क्या, मॉड z माइनस 1 का मीनिंग क्या होता है? हाँ, ठंडक पड़ गई, ठंडक कलेजे को, धुआं उठ रहा है, धुआं आग लगी, आग का धुआं हाँ ये, हाँ भाई तुम बताओ मॉड z माइनस 1 का मीनिंग क्या होता है? ओरिजिन से 0,-1 के डिस्टेंस। वही कौन सा वाला, तो इतना भी कष्ट नहीं करना चाहता, दाढ़ी खुजाते रहो बस। मॉड z माइनस 1 का मीनिंग क्या है? जैसे केवल मॉड z माइनस 1 लिखा हुआ है ना, केवल मॉड z माइनस 1 लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ, किसका किससे डिस्टेंस है? तुम्हारा और उसका डिस्टेंस है। ओरिजिन और 1,0 का, अच्छा अच्छा। हाँ भाई ये ऋषि बताओ भाई। डिस्टेंस z और 1,0। z और 1,0 का डिस्टेंस होता है। ओरिजिन कहां से आ गया है? ओरिजिन कहां से आ गया है? क्या कुछ कह रहे तुम? हाँ मैंने तो बताया था, पर मैंने कुछ और ही तो बताया था उसके बाद, तुम तो मेरे को ही घसीट रहे हो उसके अंदर है ना। अभी जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, जैसे 3G टेक्नोलॉजी आई, अब 3G स्कैम का है ना, 3G स्कैम का या 2G स्कैम का जो भी है, उसका 2G जो इसने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, उसका क्या लेने देना जो स्कैम है उससे? नहीं, तो मैंने आपको मॉड बताया, ठीक है, मैंने आपको मॉड बताया, पर हर मॉड के लिए वही चीज आएगी, ये भी तो गलत हो जाएगा ना। तो मॉड z का मीनिंग होता है कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड का कॉम्प्लेक्स नंबर z का 0 से डिस्टेंस, ठीक है सर। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना हर जगह जहां मॉड लिखा हो उसका एक ही मीनिंग निकाला जाए है? जब तस्वीर अलग है तो फिर मीनिंग भी थोड़ा सा तो अलग हो कोई है। तो z का मीनिंग जो है z माइनस 1 से। हाँ भी आगे ये समझ में आ गया? ये क्या लिखा है? z माइनस 1 का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर z का 1,0 से डिस्टेंस। और ये क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स नंबर z का -1,0 से डिस्टेंस, ठीक है सर। तो बेसिकली अगर दोनों को जोड़ करके लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z का 10 और -10 से सम ऑफ डिस्टेंसेस लिखा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा मान लो जैसे ये वाली चीज कुछ कांस्टेंट होती है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है सर। अगर मान लो ये कांस्टेंट होती है तो क्या आता है? एलिप्स आता है, ठीक है सर। अच्छा आप कॉम्प्लेक्स की दुनिया में कहीं पर हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है ना। मान लो आप यहां पर हैं, ठीक है सर। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अच्छा तो हर बार z 10 और -10 एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है सर। और उस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे? दो साइड्स का सम हो जाएगा, ठीक है सर। तो हम यहाँ पर जो है एक इनइक्वालिटी लगा सकते हैं ना कि ये नंबर जो है ये क्या है? दो साइड्स का सम है। वो हमेशा क्या होगा? दो साइड्स का सम हमेशा ज्यादा होता है किससे? थर्ड साइड से ना। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों? क्योंकि वो लाइन बन जाने वाली कंडीशन है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? होगा इससे, है ना। और इन दोनों के बीच का दूरी क्या है? 2 है, ठीक है ना, ये 2 है, ठीक है ना भाई। ग्राफ है, ग्राफ मजा आ रहा है। ग्राफ बता दिया सर ने, आज तो कुछ नया सीखने को मिला, आज कुछ नया सीखने को मिला है? ग्राफ है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ, यहां तक समझ में आ गया? दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होता है। तो भाई ये 2 आपका आंसर है। हमेशा जो है टी और 2 से ज्यादा है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई सुदेव है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना, दिस प्लस दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अच्छा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या है? इक्वल टू 2, ठीक है सर। तो कोई ऐसा z बताओ, कोई ऐसा z बताओ जिसके लिए दिस प्लस दिस इक्वल टू 2 आ जाए, ठीक है, बताओ। कोई ऐसा z बताओ जिसके लिए मॉड ऑफ z प्लस 1 और मॉड ऑफ z माइनस 1 2 आ जाए। सोचना नहीं है, सोच कह रहे हो? z इज इक्वल टू 1? नहीं नहीं, हो सकता सही हो सकता गलत हो। क्या मॉड ऑफ z की बात नहीं कर रहा हूं, z की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मॉड मत बताओ। ना हाँ बताओ विश्वजीत, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसके लिए मॉड z प्लस 1 प्लस मॉड z माइनस 1
2 आ जाए। वन आता है। 1 सही है, 1 आ रहा है ना। अरे अपना देसी मॉड की तरह काम करेगा ना। 1 + 1 कितना होता है 2, 1 - 1 कितना होता है 0 है। ये बोल रहे थे तुम, पता नहीं क्यों चूक गए, भरोसा नहीं अपने ऊपर है। हाँ भाई तुम्हें बताओ भाई, ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर z है, कितने नंबर हैं जिनके लिए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर z हैं जिसके लिए mod z + 1 प्लस mod z - 1 इक्वल टू 2 होगा। हाँ असीम 2 है। हाँ 2, दूसरा कौन सा है? 0 0 -1। हाँ ऋषि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर? इनफाइनाइट है। अरे बावड़ो है, जब लाइन बन जाएगी तो इस यहां पर है ना, इस लाइन सेगमेंट पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होगा भाई, दिस लेंथ और प्लस दिस लेंथ हमेशा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन लाई बिटवीन -1, 0 to 1, 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा -1, 0 से x एक्सिस पर, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट पर इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे। बहुत घोर कष्ट हो रहा होगा, घोर कष्ट है। अरे 1/2, 0 ले लो, ठीक है सर, 1/4, 0 ले लो, 3/4, 0 ले लो, जैसा भी लेना चाहो, 7/8, 0 ले लो, है कोई पॉइंट ले लो आप एक्स एक्स पर, ठीक है ना। हर बार क्या होगा, दिस प्लस दिस 2 आ जाएगा। एनी हाउ आगे बढ़ा जाए। 9th क्वेश्चन सही है। इफ आयोटा इज इक्वल टू दिस 4 + 5 into this plus this is equal to, तो बेटा पिछली टर्न पे कुछ प्रॉपर्टी कराए थे ना आपको, याद है? ओमेगा याद है? ओमेगा क्यूब 1 बताया था, याद है? ओमेगा क्या होता है ऋषि, सामने देखो। हाँ अभी ओमेगा क्या होता है? ओमेगा के वैल्यू बताए थे ना आपको निकाल के, क्वाड्रेटिक क्या होता है ओमेगा का वैल्यू? सुदेव तुम बताओ। आयोटा शायोटा नहीं आ गई? हाँ -1 + -1 + √3 आयोटा बेटा। तो ये शक्ल लग नहीं रही आयोटा शायोटा जैसी है? -1 + √3 आयोटा/2, ये तो लिखा हुआ है नहीं? हेलो दिखा? क्या दिखा? ब्रैकेट के अंदर दिखा है, सही है। चलो ब्रैकेट के अंदर जो है देखते हैं 4 + 5, ठीक है सर, और ये क्या लिखा हो, ओमेगा की पावर 334, ठीक है सर, और प्लस ये दूसरा नंबर भी क्या है, ओमेगा ही लिखा हुआ है, ओमेगा ही है ना। हाँ +3 × ओमेगा की पावर 365। हाँ भी कर लोगे इसके आगे, ओमेगा क्यूब 1 होता है ये पता है ना। ये 333 इसको कैसे लिखा, इसको है ना ऐसे लिखा, ओमेगा की पावर 333 into ओमेगा, ओमेगा की पावर 3331 दिख गया, तो कितना आ जाएगा 4 + 5 ओमेगा, और इसको लिखा 366 लिख लिया, 363 लिख लिया, 363, तो 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है सर। फिर एक जोड़ा बना लिया 3 × 1 + ओमेगा स्क्वायर, और बाकी क्या बचा 1 + 2 ओमेगा, ये कितना आ जाएगा 0। 1 ओमेगा स्क्वायर बताया था 0 आता है, 1 + 2 में कर लोगे अब तो आप नहीं। 10th क्वेश्चन शाबाश। 11th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। 12th क्वेश्चन क्या डाउट है? अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 में कोई डाउट नहीं आया तुम्हें हैं? C1, C2 are concentric circles with this and this respectively, having center this on Argand plane. If the complex number z satisfy the inequality. C1, C2 concentric circle है ना, रेडियस 1 और 8/3 के, having center 3 0। बना लेते हैं एक बार सर्कल। तो इस सर्कल का रेडियस 1 है और 3 0 ना, 3 0 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और रेडियस 1 है, ठीक है ऐसा, और 8/3 अगला वाला 8/3 नंबर जो है वो क्या है 3 से कम है, तो अगला वाला सर्कल जो है वो ऐसा कुछ आएगा। कौन पूछा था? हाँ समझ में आ रहा है तक? इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस ग्रेटर देन 1,
अच्छा अच्छा, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चेक कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ z माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 ये सब दे रखा है, तो मॉड z माइनस 3 को अपन जो है थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते हैं, a मान लेते हैं ना, a, ठीक है। अच्छा, इनइक्वालिटी में 1/3 ग्रेटर देन 1 करके दे रखा है ना, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा ना, बेस लेस देन 1 है। तो मॉड z माइनस 3 को मैंने कुछ मान लिया a, तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2, और डिनोमिनेटर, अच्छा पॉजिटिव का पता नहीं अपने को है, 11 इंटू a माइनस 2, और ये कितना हो जाए, लेस देन 1/3। यहां तक समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है सर। अब भाई अपने को ये नहीं पता ना दिस इज पॉजिटिव और नॉट, ठीक है ना, तो अपन इसको -1/3 ऐसे लिख लिया, -1/3 लेस देन 0 आ जाएगा, एलसीएम ले लिया, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 6 माइनस 11a माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 11a माइनस 2। भाई 3 तो शहीद हो गया ना, वो ऐसा जाएगा। अच्छा, इसमें 3a स्क्वायर माइनस 11a आएगा, 3a स्क्वायर माइनस 11a, और कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 11a माइनस 2 नेगेटिव। समझ में आ रहा है, ऐसा जाएगा। भाई ये इसका एक खूबसूरत रूट 1 दिख गया, ठीक है ना सर, 1 प्लस 8 माइनस है ना ऐसे, तो एक रूट अगर 1 है तो ये आ जाएगा a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3a माइनस 8 डिवाइडेड बाय 11a माइनस 2 नेगेटिव, ठीक है सर। इसका रूट है 8/3, इसका रूट है 2/11। तो अपन ने नंबर लाइन पर मार्क कर लिया ना, किस किस को मार्क कर लिया, 1 को, 8/3 को, तो 8/3 सबसे बड़ा है, फिर 1 आता है, और फिर 2/11 है, ठीक है सर, ये है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो आंसर नेगेटिव वाला है ना, तो ये और ये आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर है कि मॉड ऑफ z माइनस 3, मॉड ऑफ z माइनस 3। भाई मीनिंगफुल पार्ट है ना, मॉड z का मीनिंगफुल पार्ट क्या होगा कि वो 0 से ज्यादा हो और 2/11 से कम हो, और क्या हो, 1 से ज्यादा हो और 8/3 से कम हो। तो लिख लेते हैं, तो मॉड ऑफ z माइनस 3 जो है वो बिलोंग्स टू आया, बोल दो कि भाई 0 से लेकर के 2/11 और यूनियन 1 से लेकर के 8/3, ठीक है, ऐसा आ गया। क्या कह रहे हैं ये, z लाइज इनसाइड C1 C2, कर लो अब तो इंटरप्रेट करना ज्योमेट्रिकली, ठीक है। मॉड ऑफ z माइनस 3 है ना, मॉड ऑफ z माइनस 3 वो 1 से लेकर के 8/3, तो इस सर्कल के तो बाहर आएगा और ऐसा आ जाएगा, और या क्या है, या तो इस सर्कल के टोटली अंदर आ जाए, ठीक है ना, या क्या है, इसके इस पार्ट के बीच में आ जाए। थर्टीन्थ क्वेश्चन, 14th 15th 16th 17th, क्या 16 से पहले कोई डाउट? Sixteenth question. Given z is equal to this, fg 0 to 1 0 to 1, a real valued function, which of the following holds good? भाई f और g जो है ना, उनके अंदर इनपुट जो है वो 0 से 1 रख सकते हैं, और आउटपुट भी जो है यानी कि कोडोमेन जो है वो भी 0 से 1 है, ठीक है। अच्छा, z ये दे रखा है, भाई फंक्शन ऑफ x है, f ऑफ x जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो आपको कौन पूछा था ये? हाँ अभिषेक, देखो क्या करो इसके अंदर ना, जैसे ये z दे रखा है ना 1/1 माइनस आयोटा x, इसको आप क्या करना है, इसको आप रैशनलाइज कर लेना, ठीक है ना, 1 प्लस आयोटा x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ठीक है। और फिर जो आयोटा वाला पार्ट है ना उसको भी आप रैशनलाइज कर लेना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर z को शुद्ध रूप से ना, जैसे मान लो ऑप्शन ए मुझे चेक करना है, तो ऑप्शन ए चेक करने के लिए मैंने z को क्या लिखा, ऐसे लिख लिया 1 प्लस आयोटा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ठीक है सर।
और अगले वाले को भी रैशनलाइज किया तो आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। तो भाई ये शुद्ध रूप से जो है a प्लस आयोटा भी लिखना है ना, तो रियल पार्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कितना आएगा भाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 तो प्लस एक्स, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है सर। तो अब इन्होंने क्या है कि f, आप तो क्या करो रेंज चेक कर लो, जैसे f और g जो है वो ये है, तो f आपका हो गया ये, ठीक है सर, g हो गया आपका ये, ठीक है सर। दोनों का रेंज निकाल सकते हो, ठीक है ना, रेंज 0 से 1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हर एक के डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको रेंज चेक करना है, इसका रेंज निकाल लोगे, अब इसे एक इसका रेंज निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? हाँ, y इज इक्वल टू दिस, और फिर क्या है 1 प्लस एक्स उधर मल्टीप्लाई करे, क्वाड्रेटिक बनाना, x में d कर देना, इक्वल टू 0 कर देना। ठीक, 17th क्वेश्चन। z1 is this, z1 z2 z3 this, if z1 minus z2 is equal to 1 then centroid of triangle formed by this is given by। तो सेंट्रोइड निकालने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, अपने को ये a और b अपन आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है सर, तो इन्होंने z1 z2 z3 इधर रखा है, अच्छा, और एक कंडीशन दे रखी है, तो इस कंडीशन से आ जाएगा मेरे ख्याल से, है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 1, तो z1 माइनस z2 अगर बने तो लिख लेते हैं अपन भाई a अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस b अपॉन 2 प्लस आयोटा। ठीक है ना, ये 1 दे रखा है, इसको रैशनलाइज कर लिया ना, सही है, हाँ सही। भाई इसको रैशनलाइज किया तो कितना आ जाएगा, a अपॉन 2 इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस b इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। भाई रियल पार्ट कितना आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा a बाई 2 माइनस 2b बाई 5, a बाई 2 माइनस 2b बाई 5 इज इक्वल टू 1 रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो a बाई 2 और प्लस b बाई 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, कर लोगे। अब a बाई 2 कितना रहा, माइनस b बाई 5, माइनस b बाई 5 माइनस 2b बाई 5 माइनस 3b बाई 5, तो b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5 बाई 3। तो कर ही लोगे, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की होगी। और 17th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, 19th, 20th क्वेश्चन, 20th। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड प्लेस ए बी ऑफ रियल नंबर सच दैट a प्लस आयोटा b की पावर 2008 इज इक्वल टू दिस होल्ड्स गुड। भैया a प्लस आयोटा b को जो ना क्या मान लो सिस थीटा दिख गया, क्योंकि दोनों साइड मॉड लूंगा, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, की पावर 2008 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस आयोटा b, और मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b मॉड ऑफ a माइनस आयोटा b सेम आएंगे। ठीक है, तो मॉड z1 दिख गया, है दिख गया, हाँ सिस थीटा मान लेंगे, है ना। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है सिस थीटा की पावर 2008, और राइट साइड क्या लिखा है भाई, a प्लस आयोटा भी कितना आ जाएगा, सिस ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, सिस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, तो आ जाएगा 1 अपॉन सिस थीटा, बताया ना, ये आ जाएगा, सिस थीटा उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा सिस थीटा की पावर 2009 इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, सिस थीटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है सर, तो जैसे z है ना, z की पावर कितना आ रहा है 2009 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना। तो कितने आंसर आएंगे अभी इसके, हाँ सुध, z की पावर 2009 1 दे रखा है, तो z की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, सही है, गुड है, तो 2009 आपका आंसर।
डीबी नंबर 4 दिया था क्या? ठीक है भैया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के कितने रूट आएंगे? 2 आएंगे ना। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के कितने आएंगे? 3 आएंगे। एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 के 4 रूट आएंगे। एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 1 के 5 रूट आएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, शीट हम कर लेते हैं डिस्कस। चलो, कौन सा क्वेश्चन भाई? 7th है, बाद में करेंगे। आज हम बात कर रहे थे डीएमटी की, यानी कि डी मोविस थ्योरम। और हमने स्टेटमेंट लिखा था, द थ्योरम इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। है ना, कॉम्प्लेक्स के रूट्स निकालने के बहुत काम आती। लिख लो आगे, स्टेटमेंट लिखो एक और। स्टेप्स टू डिटरमाइन रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेप्स to determine roots of complex number. Roots of complex number, पहला स्टेप है, write the complex number whose roots are to be determined in polar form. Write the complex number whose roots are to be determined in polar form. अब ये पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है मॉड जेड, ठीक है ना, मॉड जेड इंटू सिस थीटा। ठीक है सर, लिख लो जेड इज इक्वल टू क्या लिख लिया? मॉड जेड मल्टीप्लाइड बाय सिस थीटा। लिखो अगला स्टेप, add 2m pi to argument में 2m pi जो है जोड़ दें। ठीक है सर, अप्लाई डीएमटी। ठीक है, तीसरा स्टेप है डीएमटी अप्लाई कर दें। पुट m इज इक्वल टू 0, put m is equal to 0, 1, 2, 3 and so on till n minus 1. To get all n roots सभी n रूट्स को प्राप्त करने के लिए m का वैल्यू 0 से लेकर के n माइनस 1 रखते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अगर आप है ना, अब अगर आप ठीक है m की जगह 1, 2, 3 से लेकर के n तक रखते हैं, तो जो रूट्स आएंगे, और 0 से लेकर के n माइनस 1 रखते हैं तो जो रूट्स आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक है सर, बस 0 जो है वो n की जगह ले लेता है। ठीक है सर, बाकी तो रहते ही हैं सेम। ठीक है सर, 0 वाला जो है n की जगह ले लेता है। अभी फील नहीं आएगी, ठीक है, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट लिखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से फील आएगी। आगे बढ़ते हैं, लिखो क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सवाल ले रहे हैं। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और हम इसका आंसर भी जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, पहले से जानते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z क्यूब इज इक्वल टू 1।
इसके रूट्स क्या आने वाले हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है सर। बस जांच पड़ताल करने के लिए बस कि हाँ डीएमटी सही है या नहीं है, उसका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है साहब। और बहुत ही इजी एग्जांपल है ना, समझने के लिए अच्छा रहेगा है? तो 1 को जो है जादू मंत्र से ना, 1 को जादू मंत्र से कैसे लिखा, मॉड ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय सिस थीटा, ठीक है ना, मॉड ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय सिस थीटा। अच्छा तो 1 कहां पर लाई करता है, 1 जो है यहां पर लाई करता है, तो 1 का देसी मॉड और विदेशी मॉड दोनों क्या है 1 है, ठीक है सर। तो 1 को 1 को कैसे लिखा, 1 मल्टीप्लाइड बाय सिस थीटा है ना। अच्छा इसका सिस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देख रहा है ना पॉजिटिव एक्स एक्स पर लाई कर रहा है तो 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय सिस 0, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें क्या करो 0 में 2m पाई जोड़ दो ना, पहला स्टेप क्या है 0 में 2m पाई जोड़ दो। तो इसको ऐसे लिखा, कैसे लिखा, मॉड z क्यूब इज इक्वल टू सिस 2m पाई, ठीक है ना, सिस ऑफ 2m पाई, ठीक है, ऐसा लिख लिया। हमने 0 में जोड़ा, ये बात गौर फरमाया, कुछ ज्यादा सुंदर हो गया एग्जाम्पल, एक्चुअली 0 नहीं 60 ले लेते तो ठीक रहता, पर कोई बात नहीं, ठीक है ना, 0 प्लस 2m पाई लिखा हुआ है, ठीक है सर। अब हमने इसमें क्या किया, डीएमटी अप्लाई कर दिया। डीएमटी क्या कहता है कि जैसे z की पावर n है, पिछले टर्न पे स्टेटमेंट बताया था ना कि सिस थीटा की पावर n कितना आता है, लिखा है ना, देख लो एक बार, देख लो स्टेटमेंट, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n जो है, ठीक है ना सर, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिस n थीटा आ जाएगा, ठीक है सर। तो अगर यहां पर है ना z क्यूब जो है वो ये दे रखा है, ठीक है सर, तो z का वैल्यू कितना आएगा, z आ जाएगा सिस ऑफ 2m पाई डिवाइडेड बाय 3, सही है ना, ऐसा आ जाएगा। फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना भाई, z की पावर n जो है ये आ जाएगा, z मतलब z ये आ जाएगा, z की पावर 3 अगर ये, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या करो, m की जगह वैल्यू रख दो, m की जगह क्या रख दो 0 1 और 2 रख दो, आपके रूट्स आ जाएंगे। तो पहला आंसर तो कितना आ जाएगा, सिस 0 ही आ गया, सिस 0 अपने को पता है 1, ठीक है सर, एक आंसर। 1 वो 1 के लिए कितना आ जाएगा, cos 2 पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3 मतलब cos 120, cos 120 कितना होता है -1/2 प्लस आयोटा sin 120 कितना होता है √3/2, ठीक है, अगला आंसर। और 2 रखा तो 2 के लिए कितना आएगा 4 पाई बाय 3, तो cos 4 पाई बाय 3 हो जाएगा -1/2, और sin 4 पाई बाय 3 भी कितना जाएगा -√3/2, तो माइनस आयोटा इंटू √3/2, ठीक है सर। तो ये कितना आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, इससे आंसर आ गया। ये आपको z बताना है ना, z बताना है, z की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू √3, ठीक है, फाइंड z।
अभी इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या है? 1 प्लस रूट 3 आयोटा का है? क्या है इसका मॉड? 2, इसका मॉड 2 है, तो इसको ऐसे लिखा है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय सिस थीटा है ना, सिस थीटा। अच्छा सिस थीटा, इसका एम्पलीट्यूड क्या है? हाँ भाई अमरीश बताओ भाई, है π/3। हाँ, क्योंकि कितना आ जाएगा भाई, √3/1 कितना आ जाएगा? √3 1060 लिखा हुआ है ना, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय सिस π/3। अब डीएमटी अप्लाई करने के लिए क्या किया, इसको सिस π/3 के अंदर क्या है, π/3 में अपन ने 2m पाई जोड़ दिया, तो इसको लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय सिस ऑफ 2m पाई और प्लस π/3, ठीक है, ऐसा लिख लिया। तो z की पावर 4। अब आप डीएमटी अप्लाई करो तो कितना जाएगा भाई, 4। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि भाई जो मॉड है ना उसकी पावर 1/4 होगा, है ना, तो 2 की पावर कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो z जो है वो आ जाएगा 2 की पावर 1/4 और सिस 2m पाई प्लस π/3 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब इसमें आप m की जगह रखते हुए चले जाओ, है ना, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, ठीक है सर। तो आपका एक आंसर, वन ऑफ द आंसर बता देता हूं मैं आपको, 4 आंसर तो दिख ही रहे हैं। m का वैल्यू क्या रखना है अपने को, m का वैल्यू रखना है 0, 1, 2, 3। एक आंसर दिखाया तो, ठीक है ना, m की जगह अपन ने 0 रख दिया, π/3/4 कितना आएगा, π/12, ठीक है सर। तो साइन π/12 कॉस π/12, हाँ भी तुम बताओ, ये साइन 15 डिग्री है ना, साइन π/12 कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 15 का वैल्यू क्या होता है? अरे आता है या नहीं आता, सोच कर रही हो, है नहीं आता? हाँ भी, हेलो दाढ़ी, हेलो दाढ़ी, हाँ जी जी जी, क्या होता है साइन 15 का वैल्यू? मुंह तो ऐसे छुपा लेता है जैसे, हाँ क्यों ट्राई कर रहे हो, है? क्यों ट्राई कर रहे हो, है? नहीं आता बोल दिया ना पहले ही तुमने, है? फिर भागते भूत की लंगोटी ही सही, चलो कुछ ना कुछ तो बता ही दूं, है? अभी साइन 15 कितना होता है? अच्छा अच्छा, √5 - 1/2। ये क्या है, ये साइन कौन सा है? 15 डिग्री। नहीं नहीं, ये साइन 15 नहीं है ना, ये साइन गप्तालिस है, ठीक है ना। गप्तालिस समझते हो? एक तो होता है 48, एक होता है गप्तालिस, ठीक है ना, मतलब जैसे गप मार दे ना, गप मार दे, ठीक है ना, गप तो समझते हो ना, गप्पे मारना, ठीक है। तो ये साइन गप्तालिस है, ठीक है ना ये साइन 48 है, ना ये साइन 68 है, कुछ भी नहीं है बेवकूफ, है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, मतलब अब पर ये साइन गप्तालिस है। अरे √5 - 1/4 होता है, 2 नहीं होता है, ठीक है ना, √5 - 1/4, और ये साइन 18 होता है, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं साइन 15 डिग्री की, सॉरी किसकी बात कर रहे थे हम, साइन 15 डिग्री की। हाँ तुम साइन 18 बता रहे हो, कोशिश कर रहे हो मतलब 18 बताने की। साइन 15 डिग्री जो होता है √3 - 1/2√2 और कॉस 15 होता है √3 + 1/2√2, ठीक है। तो वे आपका फाइनल आंसर जो है वो ये है 2 की पावर 1/4 और cos 15 आ जाएगा √3 + 1/2√2 और प्लस आयोटा √3 - 1/2√2, ठीक है। ये आपका एक आंसर, ठीक है, बाकी आप खुद कर ही लोगे है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर z 2√2 z की पावर 4 इज इक्वल टू √3 - 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1।
हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो भाई 2√2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है सर, और √3 माइनस 1/2√2 है ना, ये क्या लिखे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखे। तो किस चीज का जो cos थीटा है वो √3 माइनस 1/2√2 आएगा, 75 का है, 75 का। और ये क्या लिखा है cos 75 प्लस आयोटा साइन 75। तो z⁴ इज इक्वल टू cos 75 डिग्री प्लस आयोटा साइन 75, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख लिया। इधर का मॉड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना, इधर का मॉड 1 आ रहा है। तो बस z को लिखने के लिए हम क्या करें, इसको ऐसे लिख लें, सिस ऑफ है ना 2m जोड़ दिया आर्ग्यूमेंट में, प्लस 75 को 5π/12 बोल दो, जैसे चाहे बोलना चाहो, ठीक है सर। अच्छा z जो है कितना आ जाएगा, z आ जाएगा सिस 2m प्लस 5π/12 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है सर। इसमें m की जगह क्या कर देना, 0 1 2 3 रख दो, ठीक है सर, या 1 2 3 4 रख देना, ठीक है सर। 0 और 4 वाला जो है सेम आता है, ठीक है ना। भाई ये फील कर पा रहे हो, एक इक्वेशन का आंसर निकालना कितना आसान हो गया। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर खट खट बाय क्वाड्रेटिक का आंसर आ रहा है, ठीक है। बस क्या करना है, वैल्यू रखना है, ठीक है, मस्त चीज है। आगे बढ़ते हैं, बस 2m जोड़ना है, ठीक है ना, 2m जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स बताने इक्वेशन की। z⁵ प्लस z⁵ 4 प्लस z⁵ 3 z⁵ 2 प्लस z और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। भाई इस इक्वेशन में ना, इस इक्वेशन के अंदर क्या दिख रहा है, जीपी दिख रहा है, ठीक है सर। फर्स्ट टर्म 1, फिर z z z, कॉमन रेशियो क्या है z। भाई जीपी का सम कितना होता है, भाई एन टर्म्स ऑफ जीपी का सम कितना होता है, a इंटू, सही बोल रहे थे, सही है, a इंटू 1 - r की पावर है अपॉन 1 - r, ठीक है सर। तो भी इसको बेसिकली क्या किया अपन ने, अगर जीपी का सम डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख दो, ठीक है सर। या फिर आप क्या करो, कॉमन रेशियो z है ना, तो 1 - z से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, ऐसे बोल दो। तो इसका सम कितना आ जाएगा भाई,
a इंटू 1 माइनस आर, आर की पावर 6 आएगा ना, आर की पावर 0, एन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, एन कितना है 6, आर की पावर है तो यह आ जाएगा जेड की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। भाई इस स्टेप से इस स्टेप में आने में हमने क्या किया, आप ये कह दें कि 1 माइनस जेड से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसे बोल दो। अच्छा 1 माइनस जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ठीक है ना, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि क्या जेड का वैल्यू 1 है या नहीं है। तो आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि इस इक्वेशन का रूट z इज इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि z की जगह 1 रखा, कितना आ गया 6 आ गया, और 6 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, इस इक्वेशन का रूट 1 नहीं है। अच्छा अगर इस इक्वेशन का रूट 1 नहीं है तो फिर ये वाली चीज जो है वो 0 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्या कर देंगे, z की पावर 6 इज इक्वल टू 1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पर इस इक्वेशन के तो 5 रूट आने थे, इसके तो 6 आएंगे, उसका रीजन क्या है, इसका एक रूट 1 नहीं है ना, अभी समझाया ना मैंने, इसका एक खूबसूरत रूट 1 है और 1 इस इक्वेशन का रूट नहीं है, तो 1 के अलावा जो इसके रूट आ रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारे आंसर है, ठीक। तो z की पावर 6 बेस क्या लिखा है, 6 0 लिखा है, 6 0 को क्या लिखा, 6 2m पाई लिख लिया, तो z की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 ऑफ 2m पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है सर। इसमें m 0 रखने पर 1 आ रहा है, ठीक है सर, तो हमारा आंसर जो है इसमें क्या रखने पर आएगा, 1 2 3 4 5 रखने पर आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। कॉमन लेके, अच्छा अच्छा 1 प्लस जेड कॉमन ले लिया, एक -1 रूट दिख गया आपको, सही बात है, उसका क्या करोगे, अच्छा उसके रूट ओमेगा आ रहे हैं, अच्छा भाई क्या किया आपने, 1 प्लस जेड तो कॉमन ले लिया, ठीक है, फिर कितना बाकी कितना बचा, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4, ठीक है। अच्छा उसको लिख लिया 1 माइनस जेड प्लस, अच्छा उसको सॉल्व क्यों कर रहे हो, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4 के तो फैक्टर्स होते हैं ना, बताया था ना, 1 प्लस जेड स्क्वायर और कितना होता है 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर के तो रूट कितने आ गए, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया, और 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस उनका क्या किया, तभी तो हमने ये किया, ठीक है ना, तभी तो हमने ये किया, लापड़ाई खत्म, ठीक है, सारे रूट धड़ 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 धड़ाधड़ है, डीएमटी है इसलिए कि काहे सॉल्व कर रहे हो इतना है? आंसर यहां पर आ गया, और तुम्हारे जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है वो यहीं पर दिख रहे हैं, एम की जगह इवन नंबर रख दोगे ना, मतलब 2 3 6 दिख गए, दिख गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, z की पावर 4 माइनस जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं ना, ये भी क्या आ रहा है, जीपी आ रहा है, ठीक है, इसका कॉमन रेशियो क्या है, माइनस जेड है, ठीक है ना, माइनस जेड है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर है ना, 1 माइनस आर
की पावर 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस z आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका कोई रूट दिख रहा है? 1 इसका रूट नहीं है। -1 रूट है क्या? -1 भी नहीं होगा, ठीक है सर। तो -1 इसका रूट नहीं है, ध्यान रखना है ना, इस इक्वेशन का -1 रूट नहीं है ना। अच्छा, ये कितना आ गया? ये आ गया z की पावर 5 इज इक्वल टू -1 है ना, z की पावर 5 इज इक्वल टू -1। इसका रूट है -1, ठीक है ना, इसका नहीं है तो -1 हटा देना, ठीक है। अच्छा, -1 को क्या लिखा? सिस पाई cos 180 प्लस आयोटा साइन 180, ठीक है सर। अब z, तो z कितना आ जाएगा? भाई 2m पाई ऐड कर दिया और 5 से डिवाइड भी कर दिया, एक साथ ही कर दिया मैंने। 2m पाई प्लस पाई और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है सर। कर लोगे। अब इसके अंदर क्या नहीं लेना, m की जगह आप रखना चालू करोगे 0 1 2 3 4, ठीक है ना ऐसा। तो इसमें क्या मत लेना, वो आंसर मत लेना जिसके लिए क्या है ये नंबर जो है वो पाई आ रहा है, 0 आ जाएगा। 4 के लिए आ रहा होगा शायद, 4 रखा, देख लेना। वो -1 नहीं लेना, इसका आंसर है ना। हाँ सही बात है। 2 के लिए कितना आ रहा है? 4 पाई प्लस पाई है ना, 2 मत लेना। तो आपका आंसर 0 1 3 4 के लिए आ रहा है, ठीक है ना। आज अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन z की पावर 10 माइनस z की पावर 5 माइनस 992 इज इक्वल टू 0 विद नेगेटिव रियल पार्ट, z की पावर 10 माइनस z की पावर 5 माइनस 992। इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं जिनका नेगेटिव पार्ट रियल है? इसको फैक्टराइज कर लिया ना, ये क्या लिखा हुआ है? 31 के स्क्वायर के आसपास है ना, 961 होता है 31 का स्क्वायर, तो लिखा हुआ है 31 इंटू 32 लिखा हुआ है। तो z की पावर 5 माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर 5 प्लस 31 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। अच्छा, तो z की पावर 5 है ना, इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं, देख लेते हैं किसके किसके नेगेटिव रियल पार्ट है। अच्छा, तो z की पावर 5, इसके लिए डीएमटी लिखूंगा। ये तो 2 की पावर कितना है? अच्छा 5 है, ठीक ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू, वही क्या लिखा हुआ है 32 को कैसे लिखा? 32 मल्टीप्लाइड बाय 6 0। 32 क्या होगा? 32 इंटू 6 0 हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव रियल है तो क्या हो जाएगा? 6 0। कोई भी नेगेटिव रियल है क्या हो जाएगा? 6 पाई, ठीक है। तो z कितना आ जाएगा? 2। दोनों साइड क्या कर दिया है? 5th रूट ले लिया है, ठीक है। तो मॉड जो है उसका तो 5th रूट आ जाएगा, ठीक है सर। और बाकी कितना आ जाएगा? 6 ऑफ 2m पाई डिवाइडेड बाय 5, ठीक है सर, ये आएगा। अब आपको चेक करना है भी कि नेगेटिव रियल पार्ट कब आए। इसमें क्या करें, m की जगह रख दें 0 1 2 3 4, ठीक है सर। अच्छा, तो इसमें m की जगह 0 रखा, m की जगह 0 रखा है तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। एक आंसर 2 है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो 2 क्या 2 जो है वो नेगेटिव रियल पार्ट है उसमें? नहीं, उसमें तो पॉजिटिव रियल पार्ट है। अच्छा, 1 रखा तो 1 के लिए कितना आएगा? 2 इंटू ये कितना आ जाएगा? 1 के लिए 2 पाई बाय 5। भाई पाई बाय 5 कितना होता है? 36। 2 पाई बाय 5 हो जाएगा 72। तो cos 72 प्लस आयोटा साइन 72 लिखा है। cos 72 एक्यूट एंगल, ठीक है ना, एक्यूट एंगल है। तो इसके लिए भी क्या है? पॉजिटिव रियल पार्ट और पॉजिटिव ही इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। 2 रखा तो कितना आ जाएगा? 4 पाई बाय 5। 4 पाई बाय 5 कितना होगा? 72 का दुगना 144। तो कितना आ रहा है? cos 144 प्लस आयोटा साइन 144। cos 144 क्या है? नेगेटिव है। क्यों? cos ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो इसका रियल पार्ट नेगेटिव है, ठीक है सर, नेगेटिव पार्ट रियल। 3 रखा, 3 के लिए कितना आ जाएगा?
3 के लिए कौन सा, 3 के लिए 6 पाई बाय 5, 6 पाई 5 कितना हो जाएगा, 72 इंटू 3 हो जाएगा ना, तो कितना हो गया 120, 216 आ गया। 216 क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी क्या होगा, कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, एक और नेगेटिव रियल पार्ट। 4 के लिए कितना आएगा भाई, 8 पाई बाय 5, 8 पाई बाय 5 क्या होगा, 72 का 4 टाइम्स, 72 इंटू 4, 28, 288 आ गया, ठीक है। 288 क्या है, 288 क्या है, 270 से ज्यादा है, ठीक है ना, और 360 कम है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या होगा, कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव रियल पार्ट नहीं आया, पॉजिटिव रियल पार्ट आया। तो यहां से 2 आंसर आ रहे हैं। अच्छा, इस इक्वेशन के लिए z की पावर 5 इज इक्वल टू -31, ठीक है ना, तो -31 इसको लिखा z की पावर 5 इज इक्वल टू -31, इसको लिखा 31 मल्टीप्लाइड बाय सिस पाई, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। इससे पाई समझ में आ रहा है, पाई को लिखा 2m पाई है ना, 2m पाई प्लस पाई है ना, ऐसे लिख लिया और डीएमटी लगा दिया, तो z की पावर 5 आएगा, z आ जाएगा 31 की पावर 1/5, ठीक है, एक तो ये, और कितना आएगा सिस ऑफ 2m पाई प्लस पाई और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब m की जगह आप वैल्यू रखना चालू करो, तो m की जगह रख दिया अपन ने 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है सर। भाई 0 रखा, 40, ये कितना आ रहा है, 5/5, 36 आ रहा है, नहीं आया, ठीक है सर। अच्छा 1 रखा, 1 के लिए कितना आ जाए, m के लिए 1, तो 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस पाई कितना होगा, 3 पाई, 3 पाई बाय 5, पाई बाय 5 कितना होता है, 36, ठीक है, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 हो गया 108, 108 सही है, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो नेगेटिव रियल पार्ट आ रहा है। भाई 2 रखा, कितना आ रहा है, 5 पाई बाय 5, वो तो पाई आ गया, सही है, उसका भी नेगेटिव रियल पार्ट, क्योंकि कॉस 180 के माइनस है, ये भी आ रहा है। 3 के लिए आ जाएगा 6, 7 पाई बाय 5, 7 पाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, ऐसे अंदाजा लगा लो, 36, 252 आ रहा है, तो 252 क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका भी नेगेटिव रियल पार्ट आएगा। और 4 के लिए कितना आ जाएगा, 9 पाई बाय 5, तो 9 पाई बाय 5, 36 इंटू 9 आएगा, है ना, 360, 324 आ रहा है, 324 क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये नहीं आएगा, तो कितने आंसर आ गए, 2 आंसर इधर, 3 आंसर इधर, फाइनली आपका आंसर है 5, आपका आंसर आ रहा है 5, है ना। 5 ऐसे रूट्स हैं जिनका रियल पार्ट नेगेटिव है। हाँ जी, आगे लिखो नोट करके। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r, ठीक है ना, ये 0 आ जाता है जहां पर r जो है कोई भी इंटीजर हो जाए, ठीक है ना, r इज एनी इंटीजर, पर r जो है 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, r शुडंट बी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, r जो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। r अगर 3 का मल्टीपल हो गया तो कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3, ठीक है सब 1, ओमेगा की पावर 3 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा r अगर कोई भी इंटीजर है तो भाई ऐसा ही हो सकता है, या तो 3n प्लस 1 जैसा होगा अगर 3n मल्टीपल नहीं, या 3n प्लस 2 जैसा होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। अच्छा अगर 3n प्लस 1 जैसा है तो ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 कितना आ जाएगा, ओमेगा ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा की पावर 3n कितना आ गया 1। अच्छा और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 6n प्लस 2, ओमेगा की पावर 6n कितना आ जाएगा ओमेगा, और कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, सही। सिमिलरली इसके लिए भी प्रूव हो जाएगा।
तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मैंने सर्कल पे दिखाई दिया था आपको, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, स्क्वायर बनता है, ठीक है सर। क्वेश्चन लिखो। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by z omega z and z plus omega z is 16 root 3. 16 root 3 mod z बताने क्या होगा? ATR कॉम्प्लेक्स नंबर z है कोई, है ना, z है, आर्गन प्लेन पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है सर। अच्छा, z को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने का ना, ग्राफ पर समझते हैं, ठीक है सर। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है सिस 120, है ना, सिस 120, ठीक है सर। तो अगर z मान लो यहाँ पर है तो ओमेगा z कितना हो जाएगा? आपने क्या किया, 120 एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है सर। तो अगर ये वेक्टर ऐसे है, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर कैसे हो जाएगा? 120 का एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल क्या है? 120, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, ठीक है सर। अच्छा, तो ऐसे बना लेते हैं, ये एक वेक्टर, ठीक है सर, और दूसरा वेक्टर, ठीक है ना, और ये वाला एंगल क्या है? 120, ठीक है। और z प्लस ओमेगा z क्या है? ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है सर। तो ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे और इनका रिजल्टेंट अगर आप ध्यान दें, ठीक है ना, तो अगर ये एंगल 120 होता है ना, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड जो है वो सेम है, ठीक है सर, तो रिजल्टेंट का मॉड भी कितना आएगा? सेम आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जैसे कोई भी दो वेक्टर्स हैं जिनका मॉड अगर सेम है, ठीक है सर, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इन दोनों का मॉड सेम दिख रहा है, ठीक है सर। उसको a बोल देता है ना, दोनों के मॉड को a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कितना आता है? 2aa cos 120 आएगा, ठीक है ना। तो प्लस 2a स्क्वायर cos 120 कितना हो जाएगा? -1/2, ठीक है ना। कितना आ गया? a आ गया। तो रिजल्टेंट का मॉड भी सेम है, ठीक है सर। तो तीनों का साइड लेंथ क्या है? सेम है। ये बात समझ में आ गई? तीनों साइड लेंथ जो है सेम है। तो तीनों साइड लेंथ अगर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है सर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल और साइड लेंथ क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? z, ठीक है ना। z जो है वो साइड लेंथ है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड का लेंथ कितना है? मॉड ऑफ z। तो √3/4 मल्टीप्लाइड बाय मॉड z का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है? 16√3 दे रखा है, ठीक है। ये √3 कट जाएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर आ जाएगा 64, आगे लिख लो। अगला टाइटल है nth रूट्स ऑफ यूनिटी।
शीट तो मैंने आपको दे दिया था। एक्सरसाइज शीट में तो कोई होमवर्क नहीं, जो पहले था ना, थर्ड डीप में कर लो, डीपी नंबर 4 कर लो। डीपी नंबर 4 आपका होमवर्क है। ठीक है ना, डीपी नंबर 4 आपका होमवर्क है।